शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्टूनिस्ट राकेश रंजन जी ने इस कार्टून को बनाया है और इसमें ऊपर बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा है, आप देख सकते हैं, अडानी पर 2.25 ट्रिलियन रुपये से अधिक कर्ज है। यहाँ पर एक जूस बनाने वाली मशीन है जिसमें डाले गए हैं जनता के टैक्सेस, जनता जो EMIs भर रही है और इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी हुई है, ये सारी चीज़ें इस जूस के बॉक्स में डाली हुई है। इधर से निर्मला सीतारमण जी इन सारे फलों को पीस के जूस बना रही है और जो जूस जिस ग्लास में निकल के पड़ रहा है उस सभी जूस को उधर गौतम अडानी जी पिए जा रहे हैं। यानी यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो जनता से लगातार जो टैक्सेस वसूल रही है, जनता जो EMIs भर रही है, जो इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से सरकार के हाथ में जो पैसा जा रहा है, उसका सारा का सारा लाभ जो है, वो सारे के सारे पैसे जो है वो सरकार अडानी जी को दे रही है, उनको फ़ायदा पहुँचा रही है। इस तरह का एक मैसेज दिया जा रहा है। दोस्तों, अब प्राइवेटाइजेशन को लेकर हमेशा से ही सरकार सवालों के घेरे में रही है। विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही सरकार को घेरती रही है कि सरकार क्यों आखिर देश की सारी संपत्ति प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही ये पक्ष रहा है कि भाई हम कोई भी सरकारी संपत्ति उनको नहीं बेच रहे, सिर्फ लीज पर दे रहे हैं। इससे देश को ही फायदा है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन सरकारी संपत्तियों में लेकर आएगी, जिसके बाद ये अच्छे से चलने लगेगी। उसके बाद बहुत सारे जॉब्स भी इन सरकारी संपत्तियों में क्रिएट होंगे, तो देश का ही फायदा होगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इसके बाद इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि अगर इन सरकारी संपत्तियों में अगर इन्वेस्टमेंट करके इनको अच्छा चलाया जा सकता है, जिसमें जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं, तो फिर ये काम सरकार खुद क्यों नहीं कर रही? क्यों सरकार प्राइवेट कंपनीज को लीज पर दे रही है, जबकि सरकार को खुद ये काम करना चाहिए, उनमें इन्वेस्टमेंट्स भी करने चाहिए, उनमें जॉब्स भी क्रिएट करने चाहिए, अच्छे से उनको मेंटेन करने चाहिए। तो सरकार खुद इस पर गिव अप देकर जो प्राइवेट कंपनीज को लीज पर दे रही है, तो क्या जनता अब इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि सरकार अब इन सरकारी संपत्तियों को चलाने में सक्षम नहीं है, सरकार से ये चीज़ें नहीं हो पा रही, सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने की बात हो तो ही सरकार काम कर सकती है, इन कंपनीज को चलाना, इन संपत्तियों को चलाना अब सरकार के बस की बात नहीं है। शायद अब ये चीज़ सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है, इसीलिए अब प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है। तो क्या जनता अब इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि सरकार इन सरकारी संपत्तियों को चलाने में सक्षम नहीं है? ये बात सही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? क्या सरकार को इन संपत्तियों में खुद इन्वेस्टमेंट करके इसको चलाना चाहिए या फिर इन सारी संपत्तियों को प्राइवेट कंपनीज के हाथ में लीज पर दे देना चाहिए? इन दोनों में से कौन सा काम सरकार को करना चाहिए? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।